नमस्कार दोस्तों, जानेंगे आज जिंक सल्फेट से क्या फ़ायदे हैं गेहूं में। फसल की वृद्धि को ये कैसे बढ़ाता है, पत्तियों को हरा कैसे रखता है और जानेंगे कि कैसे ठंड में गेहूं को बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंक सल्फेट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है कि फसल की वृद्धि और उपज में वृद्धि अगर नहीं हो रही है तो कौन सी खाद का हमें उपयोग करना है। तो चलिए, आपको पता तो चल ही गया होगा कि उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट फसल की वृद्धि में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। क्यों? कारण बताता हूँ। पत्ती और क्लोरोफिल में वो सुधार करता है। सभी को पता है कि पौधे के अंदर जो भोजन बनता है वो पत्तियों के कारण बनता है। अगर पत्तियाँ अच्छी नहीं होगी तो भोजन अच्छे से कहाँ से बनेगा। तो सबसे मेन कारण जो रहता है जिंक सल्फेट, जो फायदा करता है वो पत्तियों को करता है। तो क्लोरोफिल में सुधार होगा, पत्तियाँ अच्छे से भोजन बनाएगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, तो हमारी जो फसल है वो अच्छे से पनपेगी और अच्छे से फल देगी। बात करते हैं यहाँ पे पौधों को मजबूती देने की। तो जिंक सल्फेट क्या करता है कि ठंड हो या हो सूखा, दोनों परिस्थितियों में पौधों को अधिक लचीला और मजबूत बनाता है। यानी कि अगर ठंड की मैं बात करूँ तो जो हमारे पौधे रहते हैं वो कड़क हो जाते हैं, तो उस टाइम जिंक सल्फेट उसको मदद देता है। और साथ में ऐसी सूखे की बात करें कि गर्मी की बात करें तो उस टाइम उसे लचीलापन यानी कि नमी प्रोवाइड करता है। जिंक सल्फेट उसकी जड़ों में विकास करता है, पानी के अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर पानी का अवशोषण उस पौधे के अंदर ओवरऑल बढ़ जाएगा तो आपको भी पता है कि पानी की जो कमी हो जाती है सूखे के कारण, वो जिंक सल्फेट नहीं होने देगा। रही बात गेहूं में, तो इस समय तो नमी रहती ही रहती है, तो कोई चिंता वाली हमें यहाँ पर बात नहीं है। काम जो जिंक करता है वो रहता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। यानी कि अगर मिट्टी भुरभुरी हो रही है यानी कि ज़्यादा पार्ट्स में बट रही है, तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो पानी को अवशोषण, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पानी के अवशोषण को बढ़ा देती है। उससे हमारी जो फसल है ओवरऑल बहुत अच्छे से जड़ का विकास होता है, तने का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है। जितनी ज़्यादा हरी भरी पत्तियाँ रहती है, जितना क्लोरोफिल बनता है, उतना ज़्यादा भोजन आएगा और उतने ज़्यादा हमारी जड़ों जो फल रहेगा वो अच्छे से मिलेगा, उतना ज़्यादा पौधा हमारा यहाँ पर अच्छे से रहेगा। तो ये रहता है हमारे यहाँ पर जिंक का महत्व। अब ये भी तो जान ले कि जिंक जो है कौन कौन सी फसल में काम करती है। तो चावल, गेहूँ, मक्का, फल सब्जियों में तो करती है, लेकिन चावल, गेहूँ, मक्का में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिंक सल्फेट आप कोई सा भी उपयोग ले सकते हैं। और जिंक सल्फेट क्या करता है कि जो फसल की जो वृद्धि के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यानी कि क्वालिटी, अपन कहते हैं ना कि गेहूं जो हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी वाले, बड़ी साइज वाले, बढ़िया टेस्ट वाले, तो उस समय जिंक सल्फेट का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इस बात का भी हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो जिंक का बहुत महत्व है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत सारे किसान जिंक सल्फेट को भूल जाते हैं, यूरिया, पोटास, नाइट्रोजन इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई खाद के साथ। जय जवान जय किसान।